अध्याय 25 श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। रुद्राक्ष महिमा तथा शिव आराधना की पद्धति और उसका फल। धर्मगुप्त और मैंने प्रश्न किया, महाराज शिव आराधना कैसे करें? उसकी विविध पद्धतियों का बोध करने की मुझ पर कृपा करें। श्री धर्मगुप्त मेरे प्रश्न से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहना प्रारंभ किया, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जपानुष्ठान करके भगवान शिव की आराधना करें। यह पहली पद्धति है। महान्यास का विधान यह दूसरी पद्धति है। रुद्राभिषेक करके भगवान शिव प्रभु का अर्चन करें, यह तीसरी पद्धति है। पंचाक्षर मंत्र के 5 अक्षर पंचभूतों की प्रतीक है। जीव पशु के समान ममता मोह आदि में फंसा हुआ रहता है, इसी कारण उसे पशु कहा जाता है। पशु बंधनों से विमोचन दिलाने वाला पशुपतिनाथ है। शिव पंचाक्षरी मंत्र का शास्त्र में पंचकोणी नक्षत्र के समान वर्णन आता है। इस पंचकोणी मंत्र में मोक्ष प्रदान करने वाला मंत्र प्रथम श्रेणी के, भोग भाग्यादि प्रदान करने वाले दूसरे श्रेणी के होते हैं। पंचोपचार पूजा में भूमि, चंदन, जल तत्व का पानी और अग्नि तत्व का दीपाराधना, वायु तत्व का सुगंधित अगरबत्ती का धूप, आकाश तत्व का घंटानाद, ऐसे 5 उपचार आते हैं। पंचाक्षर के 5 अक्षर उनके उनके तत्व के अनुसार साधना करने वाले साधकों को 5 रंग से तत्वों का दर्शन कराते हैं। सफ़ेद शुभ्र मोती समान पादरस अथवा चांदी के समान चमकीला प्रकाश, प्रवाल के समान अरुण चमकीला प्रकाश के समान सुनहरी कांति, पीले हल्दी के समान सुनहरी कांति, नीले रंग के नीले आकाश के समान विश्वव्यापी कांति, शुद्ध धवल कांति, भूमध्य में 5 रंग की ज्योति का प्रकाशित होना, इसे ऋषिश्वर ने संध्योपासना ऐसा नाम दिया था। यंत्र, पंचतत्व साधना, योग साधना, आत्मसमर्पण, ये सारे प्रधान साधनांश है। इस पद्धति से देहात्म बुद्धि का, यानी मैं देह हूँ, इस बुद्धि का नाश होता है। जीवों का देह ही देवालय है और उसमें विराजमान आत्मा ही शिवात्मा है। ऐसा तादात्म्य स्थापन करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। यह अवस्था प्राप्त होने के लिए पंचाक्षरी मंत्र जाप, महान्यास पूर्वक शिव आराधना, रुद्राभिषेक ये सहायक तथा अति कल्याणप्रद होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। अग्नि को हवन प्रिय है। श्री गणेश भगवान को मोदक अति प्रिय है। सूर्य भगवान को सूर्य नमस्कार प्रिय है। चंद्र को अर्घ्यदान प्रिय है। उसी प्रकार भगवान शिव को अभिषेक अति प्रिय होता है। अभिषेक करने से शिव प्रभु संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मकल्प के प्रलय के समय भविष्य की सृष्टि के लिए सफल जाति के बीज अर्थात समस्त जीवराशि, वृक्ष, औषधि, वनस्पति, इनके बीज एक पूर्ण कुंभ में भर गए थे। उस कुंभ में अमृत, समस्त नदियों का पवित्र जल, समुद्र का जल भरकर गायत्री मंत्र द्वारा प्राण शक्ति का उसमें आवाहन किया गया। इस कुंभ को ही पूर्ण कुंभ कहते हैं। इस कुंभ के अमृत का सिंचन ऋषियों ने निरंतर पृथ्वी पर किया। इस कुंभ के जल का, अमृत का अभिषेक प्रमुखता से कैलाश पर हुआ। इसी कारण यह अमृत स्थान इस नाम से प्रसिद्ध है। श्रावण पूर्णिमा के दिन अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग तैयार होता है। इस दैवी शिवलिंग का दर्शन पापों से निवृत्ति करता है। वशिष्ठ तथा अगस्त्य ऋषि का जन्म। जिस समय पूर्ण कुंभ उल्टा किया गया, उस समय उसमें से 2 महामुनि अवतरित हुए। इसमें से पहले वशिष्ठ मुनि अपने शुभ्र तेज से चमक रहे थे। दूसरे अगस्त्य महामुनि नीलवर्ण के थे। उनकी कांति अत्यंत तेजोमय थी। वे मित्र अरुण के अंश रूप में जन्मे थे। पूर्ण कुंभ के अमृतीकरण किए हुए जल से 11 बार एकादश रुद्राभिषेक करने से एकादशी को पुण्यफल एकादश रूप भगवान शिव से प्राप्त होता है। एकादशी का रुद्र और वैष्णव संप्रदाय की एकादशी व्रत, इसमें अत्यंत निकट का संबंध है। इसी कारण शिव और केशव ये अभिन्न रूप है। रुद्राध्याय के नमक के रुद्राभिषेक करने से अकाल मृत्यु का दोषहरण होता है। सोम ग्रह की अधिष्ठान देवता चंद्र है। चंद्र पुनराजीवन के लिए मूल शक्ति का वर्षाव करता है। इस चंद्रकला का स्थान योगी पुरुष के भूमध्य में थोड़े ऊपर के बाजू सहस्त्राधार के सामने चमकीला होता है। ईश्वर के विविध रूपों का वर्णन। इसी कारण भगवान शिव के माथे पर चंद्रकला है ऐसा कहा जाता है। गुर्जर देश यानी गुजरात राज्य में बसे सोमनाथ के मंदिर में चंद्रकांत शिला का प्रयोग करके भगवान के माथे पर शोभायमान होने वाली सफ़ेद रंग की चंद्रकोर बनाई है। यहाँ ज्योति के समान चमकने वाला स्फटिक की ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। शास्त्र का ऐसा वचन है कि अपने स्वयं में रुद्र तत्व आए बिना रुद्राभिषेक न करे।
महान्यास काल अर्थात स्वस्वरूप का संहार करने वाला ऐसा ही है। इसी कारण अभिषेक कराने वाला कलात्मक होकर यज्ञ स्वरूप शरीर में न्यास करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। बोधायन महर्षि महान्यास रुद्राभिषेक विधान में शिव प्रभु का वर्णन तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव, ईशान ऐसा किया है। तत्पुरुष मूर्ति प्रत्युराग्नि के समान विद्युत रंग की होती है। अघोर मूर्ति में घवर्ण को होती है। सद्योजात मूर्ति चंद्र के कांति के समान धवल रंग की होती है। वासुदेव मूर्ति गौरवर्ण की होती है। ईशान मूर्ति तेजोमय होते हुए आकाश के रंग की होती है। रुद्र सहस्त्रादि संख्या में होते हैं। रुद्र के गण इसे नाम से संबोधन किए जाने वाले देवता एक गण में 3 इस प्रकार 11 सहस्त्र रुद्र से 33 कोटि रुद्र के गण होते हैं। यही गण भूमि, आकाश, अंतरिक्ष, जल, वायु, शरीर, प्राण, मन, योनि इनको व्याप्त होते हैं, ऐसा वेदों में प्रतिपादन किया गया है। श्रीपाद प्रभु की अर्चना स्मरण करने वाले भक्तों को 33 कोटि रुद्र का अनुग्रह। रुद्राक्ष का वर्णन। इन 33 कोटि रुद्रों का अधिपति श्री गणपति देवता है। इसी कारण अपने में बसने वाले गणपति तत्व को योग मार्ग से दर्शाने के लिए श्रीपाद प्रभु ने अपना अवतार गणेश चतुर्थी के मंगल दिन लिया। इसी कारण श्रीपाद प्रभु की अर्चना स्मरण करने वाले साधकों को 33 कोटि रुद्र का अनुग्रह प्राप्त होता है। धर्मगुप्त ने आगे कहा, अरे शंकर भट्ट, शिव भक्तों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, वह अति लाभप्रद होता है। रुद्राक्ष की 4 जातियां होती है। वह इस प्रकार है: ब्रह्म जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, क्षुद्र जाति। ब्रह्म जाति के रुद्राक्ष सफेद रंग के होते हैं। ये रुद्राक्ष मिलना अति दुर्लभ है। क्षत्रिय जाति के रुद्राक्ष लाल शहद के रंग के होते हैं। इमली के बीज के रंग के रुद्राक्ष वैश्य के जाति के होते हैं। काले रंग के रुद्राक्ष क्षुद्र जाति के होते हैं। वे सामान्यतः मिलते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष अत्यंत बिरला होता है। पानी में अथवा दूध में डालने पर वह डूबता है। इसका रुद्राक्ष तथा अधपका रुद्राक्ष धारण करना निषिद्ध है। रुद्राक्ष तांबे के पली नीचे दबाकर उसके नीचे तांबे का पंचपात्र उल्टा रखने से यदि रुद्राक्ष अच्छा हो तो वह प्रदक्षिणा करने की दिशा में घूमता है। कुछ रुद्राक्ष को द्रविड़ रुद्राक्ष कहते हैं। ऐसे रुद्राक्ष गृहस्थ के धारण करने योग्य नहीं होते। इसे पहनने से अनिष्ट प्रसंग का सामना करना पड़ता है तथा संन्यास योग आता है। इसलिए ऐसे रुद्राक्ष सन्यासी लोगों को धारण करने योग्य होते हैं। कालाग्नि रुद्र ने ऐसा कहा है कि सफ़ेद रंग के रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों ने ही धारण करने चाहिए। क्षत्रियों ने लाल रंग के, वैश्यों ने फीके पीले रंग के तथा क्षुद्रों ने काले रंग के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। ये रुद्राक्ष ही उन्हें अनुकूल होकर उनके पापों का नाश करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष अर्धनारी शिव स्वरूप होता है। द्विमुखी रुद्राक्ष अर्धनारी स्वरूप होता है। त्रिमुखी रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप तथा चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप। पंचमुखी कालाग्नि स्वरूप। षडमुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप होता है। सप्तमुखी मन्मथ का स्वरूप। अष्टमुखी रुद्र भैरव का स्वरूप। नवमुखी कपिल महामुनि का स्वरूप। रुद्राक्ष अति दुर्लभ होता है। इस नवमुखी रुद्राक्ष में विद्या शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, शांति शक्ति, नाम शक्ति, ज्येष्ठा शक्ति, अंग शक्ति, पश्यति ऐसी 9 प्रकार की शक्तियाँ होती है। इसी कारण ये रुद्राक्ष धर्म देवता स्वरूप होते हैं। दशमुखी रुद्राक्ष विष्णु स्वरूप। एकादशमुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। द्वादशमुखी रुद्राक्ष 12 आदित्य रूप रुद्राक्ष का विविध देवता से संबंध होता है। श्रीपाद प्रभु ने प्रकृति, प्रवृत्ति और निवृत्ति इनका अधिपति श्री गणपति उनके तत्व को अपने चैतन्यमय स्वरूप में धारण किया है। इसी कारण वे 33 कोटि देवता के दिव्य स्वरूप है। इतना ही नहीं, इस सृष्टि की प्रत्येक क्रिया श्रीपाद प्रभु के संकल्प से ही होती है। सृष्टि के समस्त चलन वलन का मूल कारण श्रीपाद प्रभु ही है। समस्त कारणों के कारण स्वरूप वे ही है। वे शिव स्वरूप है। ऐसा भाव रखकर उनका पूजन करने पर वे विष्णु रूप भी दिखते हैं। यदि विष्णु रूप में उनकी आराधना करने से वे शिव रूप में भी दिखाई देते हैं, किंतु अपने मन का संदेह दूर करके अनन्य दिखाई देते हैं। श्री धर्मगुप्त ने आगे कहा, अरे शंकर भट्ट, मैं तुम्हारे साथ कुरुपुर आकर श्रीपाद प्रभु के दर्शन करके मेरा जीवन कृतार्थ करूंगा। इतना कहकर धर्मगुप्त ने अपने वाणी को विश्राम दिया। मैं शंकर भट्ट और धर्मगुप्त
कुरुपुर पहुँचे। श्रीपाद प्रभु का दिव्य मंगल दर्शन किया। उनके आंखें खोलकर हमारी ओर देखा और विनोद से कहा, क्या उत्तम चर्चा हो रही थी। श्रीपाद ये शिव स्वरूप है, मैं ही श्रीपाद हूँ ना। यदि ऐसा न हो तो श्रीपाद ही मैं बनकर आए हैं क्या। मैं कौन हूँ। धर्मगुप्त, थोड़ा विवरण करके बोलो ना। इस पर धर्मगुप्त ने कहा, मैं पिठिकापुरम से लौटते समय श्री वेंकटप्पया श्रेष्ठी ने मुझे कहा था कि श्रीपाद प्रभु के साथ कोई तर्क वितर्क मत करो, केवल उन्हें संपूर्ण भाव से शरण जाओ। मैं आपको अनन्य भाव से शरण आया हूँ। आपके किसी प्रश्न को मैं मौन धारण करूँगा। वेद, उपनिषद, संहिता भी आपका यथार्थ वर्णन न कर सके। और सुनकर श्रीपाद मौन हुए। तब धर्मगुप्त जैसे सामान्य भक्त की क्या अवस्था। धर्मगुप्त का कथन सुनकर श्रीपाद प्रभु अति प्रसन्न हुए। उन्होंने हमें चरण स्पर्श की अनुमति दी। हमने अति आनंद से श्रद्धा भाव से प्रभु के दिव्य चरण कमलों को स्पर्श किया और क्या आश्चर्य, हम दोनों को ध्यानावस्था में प्रवेश किया। इस अवस्था में कितना समय बीत गया इसका पता तक नहीं चला। जिस समय हम ध्यान अवस्था से बाहर आए उस समय सायं संध्या का समय हुआ था। श्रीपाद प्रभु ने हमें कृष्णा नदी का पात्र पार करके दूसरे किनारे जाने के लिए कहा। उस आदेश के अनुसार प्रभु की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते करते हम पवित्र कृष्णा माई के उस पार जाके पहुँचे। वहाँ के नरम नरम रेत में हमें लेट गए। कब निद्रा देवी के गोद में चले गए इसका पता ही नहीं चला। प्रातःकाल में नींद खुली, वह अंत्यज आवाज में गाए जाने वाले योगी जनों के दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा इस भजन से। फलश्रुति, इस अध्याय के श्रवण या पठन करने से आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलयुग के प्रभाव से धर्मग्रंथ पठन के लिए समय का अभाव है, इसीलिए अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ यह चरित्रामृत उपलब्ध है। आप इसे पढ़कर प्रभु के अनुग्रह प्राप्त करिए।